नमस्कार। मैं सौंदरवा पंकज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको महाभारत की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो अर्जुन की तपस्या, भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद और देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्ति से जुड़ी है। यह कथा न केवल रोमांचक है, बल्कि आपको समर्पण और साहस का एक अद्भुत संदेश भी देती है। यह कहानी उस समय की है जब अर्जुन उत्तराखंड के हिमालय के मनोरम पर्वतों से होते हुए एक सुंदर वन में पहुंचे। यह वन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। उसकी शांति और सुकून ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। उन्होंने वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया, ताकि वह अपनी वीरता और शक्ति को और बढ़ा सकें। भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक भीलन का रूप धारण किया। वह वन में आए और अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। तभी एक शूकर रूपी दैत्य अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए आया। भगवान शिव ने अपने बाण से शूकर का वध कर दिया। लेकिन उसी समय अर्जुन की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने भी अपनी गांडीव से शूकर पर बाण छोड़ दिए। दोनों के बाण दैत्य पर लगे और विवाद खड़ा हो गया। शूकर को किसने मारा? यह विवाद युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन भील रूपी भगवान शिव के शरीर पर बाणों का कोई असर नहीं हुआ। वह शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। उन्होंने तलवार उठाई, पर वह भी व्यर्थ हो गई। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से मल्ल युद्ध किया, लेकिन अंततः वह मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने महसूस किया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या और पराक्रम ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें पशुपतास्त्र प्रदान करता हूं। यह कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का उपहार दिया। इंद्र ने अपने सारथी मातली के साथ अर्जुन को अमरावती बुलाया। वहां अर्जुन ने न केवल अस्त्र शस्त्रों की विधियां सीखीं, बल्कि संगीत, नृत्य और कला का भी ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन उर्वशी ने अर्जुन पर मोहित होकर उन्हें प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें अपनी माता समान मानते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन होने का शाप दिया। इंद्र ने अर्जुन को समझाया, यह शाप अज्ञातवास में तुम्हारे लिए सहायक होगा। अर्जुन ने अपने पराक्रम से निवातकवच दैत्यों का वध किया और अपने भाइयों से मिलने गंधमादन पर्वत पहुंचे। युधिष्ठिर ने अर्जुन की वीरता की प्रशंसा की और सभी देवताओं का आभार व्यक्त किया। अर्जुन अब दिव्य अस्त्रों और शक्तियों से सुसज्जित थे, जो उन्हें भविष्य के महायुद्ध के लिए तैयार कर रही थीं। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, तपस्या और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। अर्जुन की यह यात्रा प्रेरणादायक है, जो हमें संघर्षों का सामना धैर्य और साहस से करने की सीख देती है। आशा है इस कथा ने आपके मन में अर्जुन के प्रति श्रद्धा और प्रेरणा का भाव जगाया होगा। धन्यवाद।